नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर SGM हॉस्टल के तहत हम इंग्लिश की कक्षाएं ले रहे हैं। इंग्लिश की क्लास आप पढ़ रहे हो रोज़, और उसमें टेंस के चार भाग हम पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी में हमारा टेंस का आगे का जो 5वां भाग है वो आज हम पढ़ेंगे, और उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जितना आप अच्छा इसे ग्रो कर पाओगे चैनल को, उतना ही हम अच्छे और मनोबल से इस पे और काम करेंगे। आगामी जो जनवरी है, तब से आप लोगों के लिए इस पे मैथ की और साइंस आदि की क्लासें भी डालना चालू कर देंगे। दोस्तों, साइंस की क्लास तो कल से मिल जाएगी आपको, सिलेबस आदि, लेकिन फिर अपना जो जनवरी है उससे आपकी सभी क्लासें यथावत रहेगी। आइए अब हमारा जो हम बच्चों से वाइवा का सेशन लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको और कुछ बच्चों से मिलवाते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? राहुल योगी। कौन सी क्लास से हो बेटा? 10th। बहुत अच्छा। और सर के पास कब से पढ़ रहे हो बेटा? अभी आए। चलो, 2-3 दिन। बहुत अच्छा। तो आपके लिए बिल्कुल ये नया है बेटा, यहाँ भी पढ़ना है और घर जाके अपने चैनल पर भी पढ़ाई करनी है ना। समझ में अच्छा आ रहा है आपके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? नीरज योगी। कौन सी क्लास से हो? 9th। बहुत अच्छा। तो आप भी अभी से स्टार्ट किया है पहले से? बहुत अच्छा। तो आप टाइम पे जुड़े हो बेटा। कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ, साइंस और अपनी इंग्लिश की क्लासें भी एक साथ आपको इस पे मिलेगी। आप घर अच्छा पढ़े, कोई प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ आप समाधान लें। ठीक है ना बेटा? चलो, बहुत अच्छा। बैठो। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मयंक योगी। कौन सी क्लास से हो? 3rd। चलो, जो सर पढ़ा रहे हैं अच्छा समझ में आ रहा है आपके? चलो, बहुत अच्छा। अच्छी पढ़ाई करें और देखते रहें, पढ़ते रहें। आओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए, हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश टेंस ग्रामर का, और हमारा जो भाग था वो 4 कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। यदि अगर मान लो किसी को 4 भाग तक अगर मान लो किसी को कोई समस्या हो, और हमारे एक भाग को देखते हुए अगर मान लो किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो, तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं। और आज हम देखते हैं, आज हमारा टेंस का जो 5वां भाग है, आज चलेगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। तो आइए देखते हैं। जैसे ही मैं आपको पॉइंट बताया था, उसी पॉइंट के आधार पर अपन को पढ़ना है। जो मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए थे पहले, उसी पॉइंट के आधार पर चलना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो पहचान किसकी करनी है हमें? पास्ट सिंपल टेंस की। तो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्रायः पास्ट सिंपल की पहचान क्या है? था था, ती थी, ते थे आदि। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट सिंपल की? डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तीसरा पॉइंट था हमारा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब किया जाएगा। तो देखिए, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में दिया गया है सभी कर्ताओं के साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे और नेम के साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ मैन वर्ब। अब बात करते हैं यूज ऑफ मैन वर्ब की। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे सर वर्ब डिड भी आ रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रहा है, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल के जो अफर्मेटिव वाक्य है उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वाक्य कितने होते हैं?
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाकी सबके साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला 4 वाक्यों में दे रखा है। जो फॉर्मूला बनाने का पैटर्न था मैंने आपको बताया था। सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है। जो अफर्मेटिव का और नेगेटिव का जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। और वाक्य के अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। नेगेटिव का जो वाक्य होता है वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात किसका प्रयोग किया जाएगा? नोट का। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट पीछे चला गया और बाकी का सेम पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा। और अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा? मार्क ऑफ क्वेश्चन का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही डिड प्लस सब्जेक्ट। तो हमने पहले सब्जेक्ट लगाया था, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया, जिसके बाद में नोट लगा था। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट पीछे चला गया, तो नोट का लगेगा सब्जेक्ट के पीछे और बाकी का सेम पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन लग जाएगा। समझ में आ गया फॉर्मूला? बात करते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी का। अब हमें वाक्य किस प्रकार से बनाना है? अब वाक्य हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? सूत्र के अकॉर्डिंग। आइए हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस वाक्य को पढ़ेंगे। तो हिंदी का वाक्य दे रखा है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या पहचान आएगी? ताथा, तीथी या तेथे। तीनों एक साथ नहीं आएंगी, हालांकि तीनों में से एक आई, या तो ताथा या तीथी या तेथे। तो आइए वाक्य पढ़ो। मैं पहले जयपुर में रहता था। तो क्रिया के अंत में क्या आ गया? अब क्रिया इसमें क्या हो गई? रहना। क्या हो गई? रहना। तो पहचान क्या आ गई? था। तो कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट सिंपल की पहचान है। अब जैसे ही हमने टेंस को पहचाना तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है सेंटेंस। अब सेंटेंस पहचानो, कौन सा सेंटेंस है? हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? तो मैं क्या है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वाक्य के अंत में तो वाक्य कौन सा हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव का पैटर्न हमारे पास है क्या? तो हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? सूत्र के अकॉर्डिंग। तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। तो सूत्र भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला कौन है इसमें? तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। अभी इसमें क्या कह रखा है? सभी कर्ताओं के साथ सेम उसी का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है सेंटेंस। तो अफर्मेटिव था, तो अफर्मेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? सेकंड फॉर्म का। तो इसमें वर्ब कौन सी है बेटा? रहना। तो रहने को क्या बोलते हैं? लिव। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। आई लिव्ड। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है अब क्या रहता है? क्या भी कोई रहता है क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या आता है? प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। अब स्थान पूछता है जगह, कहाँ रहता था? इन जयपुर। उसके बाद आता है समय। कब रहता था? पता नहीं। पहले। कब रहता था? तो पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर। क्या बोलेंगे? और एक समय और होता है एगो। एगो मीन्स क्या होता है? पहले। तो एगो तो देखो इसका प्रयोग मैं बता देता हूं। यहाँ पर तो किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। यहाँ एगो का भी प्रयोग कर सकते हैं आप और एक बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दे रखा। एगो होता है कई साल पहले। अगर कई साल पहले रहेंगे तो एगो का प्रयोग करेंगे, प्राचीन समय की बात है। और अगर मान लो कुछ दिन पहले की बात है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। नेक्स्ट पढ़ो। वह गत सप्ताह बाजार नहीं गया। तो अंत में क्या आ रहा है? नहीं गया। या। क्या आ रहा है? या। इसकी पहचान आप ताथा, तीथी, तेथे भी लगा सकते हैं। या ये और एक आ
ए ई, ये भी लगा सकते हैं। तो पहचान मिल रही है क्या? या मिल रहा है क्या? तो कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है, तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? सूत्र किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला कौन है? वह। तो वह के लिए यहाँ पर क्या है? गया। तो यानी यहाँ आ गया अंत में, अगर ये आता तो सी का प्रयोग करते, यहाँ पर क्या आ गया? या। तो इसका प्रयोग किसमें होगा? ही। अब इसके बाद में क्या आएगा? डिड। तो डिड ऐसा कैसे उतार दो? उसके बाद में क्या आता है? नोट को ऐसा कैसे उतार दो? उसके बाद में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड लग गया ना यहाँ पे, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे लगी, तो वर्ब कौन सी इसमें? जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। उसके बाद में आता है टू। अब जाने के बाद टू लगाएंगे। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या। अब क्या गया? अब क्या भी कोई जाता है क्या? उसके बाद में क्या आता है? स्थान। कहाँ गया? इन द मार्केट। उसके बाद आता है टाइम, समय। क्या है? गत सप्ताह। क्या बोलेंगे? लास्ट वीक। आए समझ में? नेक्स्ट देखो, क्या वे जंगल में पेड़? तो पहचान मिल रही है क्या? क्या आ रहा है? तेथे मिल रहा है। कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट सिंपल की। सेंटेंस कौन सा है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है और नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? वाक्य के अंदर में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वाक्य कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। अब हमें किसके अनुसार बनाना है? तो इंट्रोगेटिव का सूत्र हमारे पास है, तो किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो डिड लगाओ ऐसा कैसे ही। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? काटने को क्या बोलते हैं? कट। उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या काटते थे? पेड़ को क्या बोलेंगे? ट्रीज। उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ काटते थे? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। समय कब काटते थे? समय क्या नहीं है, तो मार्क ऑफ क्वेश्चन लगा दो। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए, क्या आप फुटबॉल नहीं खेलते? तो पहचान आ रही है क्या आ रही है? थे। वाक्य पहचानो, किससे शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? वाक्य के अंदर में क्या है? तो सेंटेंस कौन सा हो गया अपना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र है हमारे पास, किससे शुरू हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे लगा दो? सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपको क्या बोलेंगे? यू। उसके बाद में क्या आता है? नोट को ऐसा कैसे उतार दो? उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी इसमें? खेलने क्या बोलेंगे? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या पूछता है? क्या पूछता है ना, तो इसमें क्या नहीं खेलते थे? फुटबॉल। उसके बाद में क्या आता है? स्थान। कहाँ नहीं खेलते थे? स्थान है क्या? समय। कब नहीं खेलते थे? नहीं है। मार्को क्वेश्चन। क्या हमारा ये सेंटेंस समझ में आ गया सभी को? क्या आप इस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से हमें क्या करना है? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कंप्लीट करना है। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं आगे। हाँ देखिए, हमारा टॉपिक हो गया था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी देखें। तो हिंदी टू इंग्लिश में तो हमने क्या पहचान की थी? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये देखा था ना। और अब की बार इंग्लिश टू हिंदी में अगर जो हमें टेंस पहचानना है तो हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा? टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या देखनी पड़ेगी?
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? फुल स्टॉप आ रहा है क्या? तो सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा? अफर्मेटिव हो गया ना। तो अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। तो बनाए इसको। तो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है। कर्ता कौन है इसमें? सर्वेश। कौन है? सर्वेश। अब पीछे से आ जाओ। रोजाना सर्वेश रोजाना विद्यालय में पढ़ता था। सर्वेश रोजाना विद्यालय में पढ़ता था। नेक्स्ट देखिए, हिमांशु डिड नॉट राइट ए स्टोरी। टेंस पहचानो इसमें। नेगेटिव टेंस पहचानो। डिड आ रहा है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल हो गया। सेंटेंस कौन सा है हमारा इसमें? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। तो नेगेटिव हो गया। किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन है? हिमांशु। हिमांशु का हिमांशु रहेगा। पीछे से आ जाओ। एक कहानी। हिमांशु एक कहानी नहीं लिखता था। हिमांशु एक कहानी नहीं लिखता। हाँ। तीसरा देखिए, डिड यू मेक न्यू चेयर एगो। देखिए इसमें टेंस की पहचान क्या आ रही है? डिड आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अंत में क्या आ रहा है? तो डिड आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां, तो टेंस पास्ट सिंपल हो गया। अगर सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अंत में हमारे को क्वेश्चन आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव में हिंदी का वाक्य बनाते समय किससे शुरू करेंगे? क्या से। किससे शुरू करेंगे? क्या से। तो क्या सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो पीछे से आ जाओ। पहले क्या तुम पहले नई कुर्सी बनाते थे? क्योंकि हमको अंत में पहचान क्या लगानी है? थे। क्या लगानी है? हमको पहचान क्या बनानी है? था, थी। नेक्स्ट देखिए, डिड सी नॉट कुक राइस एवरी डे। तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? डिड से। नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में क्या आ रहा है? सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वो हिंदी का वाक्य किससे शुरू करेंगे? क्या से। क्या वह पीछे से आ जाओ। प्रतिदिन क्या वह प्रतिदिन चावल नहीं पकाती? वेरी गुड मार्को। क्वेश्चन ये था हमारा इंग्लिश टू हिंदी। अब हमारा जो तीसरा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है ब्लैंक वाला, जिसको हम किसके अनुसार बनाएंगे? एडवर्बियल वर्ड्स के अनुसार। तो इसमें एडवर्बियल वर्ड्स है लास्ट डे, गत दिन, लास्ट वीक, गत सप्ताह, लास्ट मंथ, गत महीना, लास्ट ईयर, गत वर्ष, लास्ट नाइट, गत नाइट, एगो पहले, बिफोर पहले, वंस एक बार, वन डे एक दिन, यस्टरडे बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे पिछला दिन, 2023 से पूर्व का समय। देखिए आगे अब हमें किसके अनुसार बनाना है? एडवर्बियल के अनुसार। देखिए सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे? टेंस की पहचान। अब हम इसमें टेंस की पहचान करेंगे तो क्या चीज देखनी पड़ेगी हमको? एडवर्बियल वर्ड्स, क्रिया विशेषण शब्द। तो इस वाक्य को देखो, आई ब्लैंक इट फ्रूट बिफोर। इसमें एडवर्बियल वर्ड्स क्या मिल रहा है? आ रहा है क्या? कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है? पास्ट। सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है।
नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट आई आ रहा है और अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वर्ब कौन सी इसमें? इट। तो इट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। क्या हो जाएगी? एट। नेक्स्ट देखो, रोहन ब्लैंक नॉट सेल द न्यूज़पेपर एगो है ना, एडवर्बियल वर्ड्स मिल रहा है क्या इसमें? क्या मिल रहा है? एगो मिल रहा है ना। कौन से टेंस की पहचान है? सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, नेगेटिव हो गया। तो रोहन के बाद में क्या लगेगा? डिड। डिड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल का सेल। क्या है बात समझ में? तीसरा, ब्लैंक यू ब्लैंक गो टू सी द जू लास्ट वीक। अब इसमें एडवर्बियल वर्ड्स क्या आ रहा है? मिल रहा है क्या? लास्ट वीक मिल रहा है ना। कौन से टेंस के एडवर्बियल वर्ड्स है? पास्ट सिंपल की। तो किससे शुरू हो रहा है? ब्लैंक से। तो यानी कि अंत में क्या आ रहा है? मार्क। तो मार्क ऑफ किसने? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। क्या लगेगी? डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ऐसा कैसा लग जाएगा? यहाँ पर भी देखो, ब्लैंक दे ब्लैंक नॉट टीच इन द कॉलेज लास्ट ईयर। तो एडवर्बियल वर्ड्स आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? लास्ट ईयर। तो बना इसको, अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, डिड दे नॉट टीच इन द कॉलेज लास्ट ईयर। अब इसका मीन्स करें, तो मीन्स करें पहले का देखो, आई एट फ्रूट बिफोर, मैं पहले फल खाता था। रोहन डिड नॉट सेल द न्यूज़पेपर एगो, रोहन पहले अखबार नहीं बेचता था। डिड यू गो टू सी द जू लास्ट वीक, क्या तुम गत सप्ताह चिड़ियाघर देखने गए थे? डिड दे नॉट टीच इन द कॉलेज लास्ट ईयर, क्या वे गत वर्ष कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे? तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को क्वालिफाई करना है। क्या आपको सबको समझ में आ गया? क्या आप कर सकते हैं? आज का हमारा चैप्टर कैसा रहा? तो समझ में आ गया सबको? तो नेक्स्ट के चैप्टर में आप कल मिलते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड नमस्कार। Thank you.